लो जी भाई लोग, चैंपियंस ट्रॉफी का बाकायदा आगाज हो चुका है। पाकिस्तान बामुकाबला न्यूजीलैंड जारी है और माइकल वॉन की सार्केस्टिक किस्म की ट्वीट भी सामने आ गई है। अब क्या करें, उसने जहर बोया है, जहर दिया है, लेकिन पीना तो पड़ेगा क्योंकि उसकी बात गलत नहीं है। माइकल वॉन ये कहता है कि भाई साहब, चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में स्टार्ट हो गई है, मज़ा आ रहा है, देखकर दिल खुश हो गया। 1996 के बाद पाकिस्तान फर्स्ट टाइम कोई आईसीसी का मेजर इवेंट होस्ट कर रहे हैं, मतलब 28 साल गुजर गए। 28 साल में मोटा मोटा हिसाब लगाऊं ना तो कम से कम 1-1.5 जनरेशन तो गुजर ही गई ना, समझो। तो वो कह रहा है कि बाकी सारी बातें तो ठीक हैं, क्राउडवा किधर है, वेयर इज द क्राउड। वो कह रहा है कि भाई क्या पाकिस्तानियों को नहीं पता कि कराची में चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो गई है? कराची के लोगों को नहीं पता, तफरीक के नाम पर भी नहीं आए। और बात उसकी ठीक है कि क्राउड नहीं आया कराची में। कराची में मतलब ये बात तो मैं नहीं कहूँगा कि बिल्कुल ही एम्प्टी सीट्स पड़ी हुई हैं, मतलब जिसे कहते हैं हू का आलम है, सहरा का नक्शा पेश कर रहा है, नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन उस हिसाब किताब में क्राउड नहीं है जिस हिसाब किताब में क्राउड आना चाहिए था। मतलब ये तो यार फुल पैक्ड हाउस होना चाहिए था। पाकिस्तान का मैच है, ओपनिंग मैच है चैंपियंस ट्रॉफी का, आप न्यूजीलैंड के अगेंस्ट खेल रहे हैं, लेकिन आपको एम्प्टी सीट्स नज़र आ रही हैं और हर इंक्लोजर में नज़र आ रही हैं। कुछ जगहों के ऊपर क्राउड बैठा हुआ है और जहाँ पर क्राउड बैठा हुआ है, जब वहाँ पर कैमरा जाता है तो तब आप देखें तो तब भी आपको एम्प्टी सीट्स नज़र आती हैं, वहाँ पर भी आपको एम्प्टी सीट्स नज़र आ रही हैं। वो तो चले, वो जो दो सामने के हैं, क्या उसको कहते हैं, इंक्लोजर्स, वीवीआईपी या वीआईपी टाइप्स, उनके तो चलो ठीक है कि टिकट शिकट्स ठीक ठाक महंगी हैं, वो समझ में आती है। बट यार जो नॉर्मल इंक्लोजर्स हैं उनके ऊपर तो कुछ ना कुछ गेम डल जानी चाहिए थी, लेकिन कोई नहीं। अब पीसीबी ने इतना खर्चा किया है, स्टेडियम रेनोवेट कर दिया, सारा कुछ यस कर दिया, खूबसूरत भी बना दिया, लेकिन क्राउड को लाने में पीसीबी नाकाम रहा है। उसकी रीज़न एक तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि यार स्टेडियम तो रेनोवेट हो गया है, स्टेडियम तक का जो सफ़र है वो कौन रेनोवेट करेगा, सवाल। क्योंकि मैं आपको बताऊं, कराची में ना दोस्त यार बताते हैं कि भाई साहब कराची के किसी भी कॉर्नर से, कराची में किसी भी जगह से उठकर जाकर मैच देखना, वो ट्रैवलिंग, वो सारा कुछ, वो आप समझो कि आपने पुल सरात ही पार किया और एक दफ़ा नहीं किया, आप एक दफ़ा गए हैं और फिर उसके बाद वापस आए हैं, तो आपने पुल सरात के 2 ट्रिप लगाए हैं अगर आप कराची में मैच देखने गए हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा लें, रोडें टूटी भज्जी, ठीक है, एक तो रोड्स का कोई हाल नहीं है, फिर ऊपर से पार्किंग वो काफ़ी ज़्यादा बाहर होती है, आपको पैदल चलकर स्टेडियम तक जाना पड़ता है, फिर स्टेडियम तक पहुंच के फिर वो सारे जो प्रॉब्लम्स हैं वहाँ तक पहुंचने में एंड ऑल दैट, वो सारा कुछ, ट्रैवल टाइम, ट्रैफिक, दिस दैट, और ठीक ठाक किस्म का बंदा खज्जल होता है, ठीक ठाक किस्म का कराची में। इसी वजह से कराची का जो क्राउड है वो अवॉइड करता है, वो नहीं देखने आता मैच उसमें। फिर अच्छा एक और रीज़न, कराची के लोगों का माइंडसेट भी ज़रा डिफरेंट किस्म का है, वो कारोबार शारोबार और वो सारा मामला भी पहले रखते हैं, ये भी एक फैक्ट है, कोई माने या ना माने। फिर जो थोड़ा बहुत क्राउड आ जाता है वो फिर आकर मार खा लेता है व्यूइंग एक्सपीरियंस की। आपने कराची में जो व्यूइंग एक्सपीरियंस है वो नहीं ठीक किया, आपने लाहौर में तो कर दिया, 21 से 29 डिग्री के ऊपर ले गए, आपको ये कराची में भी करना था, लेकिन आपके पास टाइम कम था, आप कर नहीं पाए। कराची में व्यूइंग एक्सपीरियंस चेंज नहीं हुआ और कराची का व्यूइंग एक्सपीरियंस सबसे पैथेटिक है। पाकिस्तान में जितने क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, बल्कि दुनिया भर में शायद जितने क्रिकेट ग्राउंड्स हैं, जिन लोगों ने कराची में जाकर मैच देखा हुआ है, कराची के नेशनल क्रिकेट स्टेडियम में, वो ये बताते हैं कि व्यूइंग एक्सपीरियंस बिल्कुल फुक्कड़ है, बिल्कुल फुक्कड़ जिसको कहते हैं। ऊपर से आपने महंगे तरीन इंक्लोजर जिसका 20-20 हज़ार रुपये का एक टिकट है, उसके सामने भी जंगला लगा दिया है। सरकार जंगला लगाया था ना, ऊपर ना वो नेट की चादर भी डाल देते। इनको ना स्पेक्टेटर्स को जो 20,000 रुपया खर्च करके आके बैठे ही हुआ है किसी ना किसी तरीके से, उसको कबूतर वाली फीलिंग तो आती ना कि भैया मैं लाइट सा कबूतर हूँ, थोड़ा हाथ क्यों मार के शायद मैं उड़ने वाला भी बन जाऊँ। फिर वो वहाँ पर वो वाली हम कहानी उनको सुनाते कि भैया वो एक बंदे ने जाल बिछाया था कबूतरों को पकड़ने के लिए, सारे कबूतरों ने मिलकर जोर लगाया, जाल ही भैंस की आंख लेकर उड़ गए। आप भी सारे एक साथ ज़रा हाथ हिलाओ तो कुर्सियों समेत, नेट समेत उड़ जाओ, उड़कर वापस अपने घरों को चले जाओ। मज़ा नहीं आया यार कराची में ना। अब हो सकता है मे बी, अच्छा कराची में गर्मी का भी थोड़ा है, गर्मी स्टार्ट हो गई है कराची में, कराची का और हिसाब किताब है, क्योंकि मैं देख रहा था जहाँ पर भी क्राउड बैठा हुआ है ना वो छाँव में बैठा हुआ है, धूप वाली सीट्स पे कोई भी नहीं बैठा हुआ।
हालांकि दो वाली सीट्स आगे हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं बैठा हुआ। वो सारे पीछे पीछे छाँव वाले जो एरिया ना जहाँ पर वो छतों ने कवर किया हुआ है वहाँ पर सारे बैठे हुए हैं। तो अब क्या बंदा कहे यार, अब ज़ाहिरी बात है, अब आप किसी को ज़बरदस्ती तो पकड़ के नहीं ला सकते। आप जितनी मर्ज़ी स्टेडियम की रेनोवेशन कर लें, जितनी मर्ज़ी शशकादार माहौल बना लें, इवेंचुअली बंदे ने ये देखना होता है कि भाई मैं अपने घर से निकलूँगा, मैंने किस तरीके से स्टेडियम तक पहुँचना है, बीच में मुझे क्या क्या जिसे कहते हैं ख्वारियाँ काटनी पड़ेंगी, कितनी मुश्किलें सहनी पड़ेंगी। तो जब बंदा आजकल के माहौल में जब बहुत ज़्यादा हम माशाल्लाह से लेज़ी हो चुके हैं, तो फिर जब बंदा इतना कुछ सोचता है ना, तो बंदा कहता है नहीं यार रहने देता हूँ, घर पे देख लेता हूँ, टीवी पे देख लेता हूँ, लैपटॉप पे देख लेता हूँ, अपने सेल फ़ोन पर देख लेता हूँ। तो बस वो जो थॉट्स हैं उसकी वजह से आपको क्राउड कम नज़र आता है। और कराची में इस टाइम क्राउड नहीं है। मे बी सेकंड इनिंग्स में आ जाए जब थोड़ा ज़रा मौसम भी बेहतर हो जाए, धूप भी थोड़ी ख़त्म हो जाए, बट आई एम नॉट दैट सर्टन। इस टाइम ये मेरे सामने विजुअल्स हैं कराची स्टेडियम के लाइव, तो इतना क्राउड नहीं है। 100 में से ना 20-30% क्राउड होगा मेरे हिसाब में, बहुत ही तीर मार लो तो, इससे ज़्यादा क्राउड नहीं है। अब मुझे नहीं पता मैं इसमें किसको ब्लेम करूं, पीसीबी को ब्लेम करूं, क्रिकेट फैंस को ब्लेम करूं, किसको ब्लेम करूं। हर बंदे की अपनी मजबूरी है। पीसीबी वालों से पूछूंगा मैं, उन्होंने कहना साढ़े को टाइम ही कम सी, व्यूइंग एक्सपीरियंस कहाँ से बेहतर करते। फिर उन्होंने ये कहना था कि ग्राउंड के बाहर का सारा कुछ जो है वो तो सरकार गवर्नमेंट ने ठीक करना होता है, हमारा उससे क्या लेना देना। वो अपनी जगह सच्चे हैं। और फिर क्राउड तो ये कहेगा कि भैया हम क्यों इतनी ख्वारियाँ काट के मैच देखने जाएं, कि हमें पता है कि जब हम ख्वारी काट के मैच देखने जाएंगे तो व्यूइंग एक्सपीरियंस भी इतना ज़्यादा ख़ास नहीं हमें मिलने वाला। तो फिर अल्लाह लाते खैर सल्ला डर ते मिलमाइया, किसको ब्लेम करने का कोई फ़ायदा नहीं। अब तो जो होना था सो हो गया। इस वीडियो में इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखना, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।